मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी की राजधानी लखनऊ का इकाना स्टेडियम और योगी आदित्यनाथ का भव्य शपथ समारोह। जी हां, भारतीय राजनीति में ये वो ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया की निगाहें योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी पर थी। और क्यों ना हो, आखिर बुलडोजर बाबा ने 37 साल बाद जातीय समीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर सूबे में बैक टू बैक कमल जो खिला दिया था। तो जैसे ही गद्दी संभाली, एक्शन में आए बुलडोजर बाबा ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हाँ, यहाँ योगी ने सूबे की सत्ता संभाली, वहाँ मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया। योगी की इस ऐतिहासिक जीत में मुस्लिम समाज की कितनी भागीदारी है ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय से आने वाले यूपी के प्रत्येक नागरिक के मुख्यमंत्री हैं और सूबे के हर नागरिक का विकास करना उनका राजधर्म है। और इसलिए बिना भेदभाव के मदरसों को आधुनिक बनाने की तमाम कोशिशें अब जाके रंग ला रही हैं। जी हाँ, 2017 में विकास की नींव रखी गई थी और अब 2022 से विकास की इस नींव पर इमारत खड़ी की जाएगी। यूपी में आने वाले जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड हो या फिर नहीं, लेकिन उनमें अब पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। जी हाँ, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार द्वारा जारी आदेश के चलते ये बताया गया कि अब आगे से हर मदरसे में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा। देश का राष्ट्रगान देखिए, देश का सम्मान है जो देश की एकजुटता को दिखाता है। और अभी तक तो देखिए मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं था, लेकिन स्कूलों की तरह अब मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले छात्र छात्राओं का राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। वैसे ये फैसला देखिए ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले दिनों राज्य में मदरसा जाने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आई थी और मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती थी और इसलिए छात्रों की संख्या में कमी आ रही थी। और इसलिए अब मदरसों की परीक्षा भी देखिए बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर होगी। जी हाँ, क्लास 1 से लेकर 8 तक मदरसे में छात्रों को मजहबी शिक्षा के साथ साथ देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न पत्र होंगे। साथ ही मदरसों में शिक्षकों की भर्ती भी MTET के आधार पर होगी और ये TET के पैटर्न जैसा ही होगा। तो देखिए एक्शन में आए योगी ने अब मदरसों की भी तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। बात राष्ट्रगान की हो रही है, तो आइए देश के राष्ट्रगान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से आपको हम रूबरू करवाते हैं। राष्ट्रगान से जुड़े रोचक फैक्ट्स। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर इस गाने को राष्ट्रगान के तौर पर अपना लिया गया। राष्ट्रगान के बोल और धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार किया था। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने और राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। देश के बाहर 11 सितंबर 1982 के दिन जर्मनी के हैम्सबर्ग शहर में पहली बार भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को आजाद हिंद फौज ने बजाया था। साल 1947 में देश की आजादी के बाद जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, तब भी राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन की ही धुन बजाई गई थी। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाई जाने से पहले या फिर फिल्म के बीच में यदि राष्ट्रगान बजे तो खड़ा होना आवश्यक नहीं है। तो योगी के शपथ लेते ही मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर देना, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।